नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, देवेंद्र नाथ टैगोर और ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। तो साथियों, वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक कौन था? इसका ऑप्शन है कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम। तो साथियों, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, लिपुलेख दर्रा जो है आपका ये है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? इसका ऑप्शन है मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिलीन एल्कोहल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, वुड स्प्रिट जो है आपका ये है मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है। किसको? मेथिल एल्कोहल को। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो साथियों, आप बताना है कि डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन है जयपुर, लखनऊ, कोलकाता या फिर मेरठ है। तो साथियों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दक्षिण तट के मोपलाओं को किसके शिष्यों ने इस्लाम में धर्मांतरित किया था? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि दक्षिण तट के मोपलाओं को किसके शिष्यों ने इस्लाम धर्म में धर्मांतरित किया था? तो साथियों, ये आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अब्दुल्ला खराजी। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, अब्दुल्ला खराजी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? आपका ऑप्शन है 1994 ईस्वी, 1993 ईस्वी, 1995 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी है 1991 ईस्वी। तो साथियों, भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन कब किया गया था? तो साथियों, यह आपका 1991 ईस्वी में किया गया था। कब? 1991 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1991 ईस्वी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? तो साथियों, आपका ऑप्शन है अल-बरूनी, इल्तुतमिश, हसन निजाम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिब्सन मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, गिब्सन मरुस्थल जो है आपका ये है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, भारत को की
निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? आपका ऑप्शन है रेगुर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी है लैटेराइट मिट्टी। तो साथियों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण जो है निर्मित हुई है? तो साथियों यह आपका रेगुर मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी है। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तकला माकन मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तो साथियों तकला माकन मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तो प्यारे साथियों यह आपका चीन में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल, कर्नल ताड, लॉर्ड मैकाले या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। कौन? सन जॉन मार्शल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्न में से किस निकाय से संबंधित है? तो साथियों यह आपका खुद्दक निकाय से संबंधित है। किससे? खुद्दक निकाय से। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खुद्दक निकाय। आपका अगला प्रश्न है रब अल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि रब अल खाली मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है। इसका ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब या फिर मंगोलिया। तो साथियों आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सऊदी अरब में। रब अल खाली मरुस्थल आपका किस देश में स्थित है? तो यह आपका सऊदी अरब में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि, देहरादून, पुणे या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अरब सागर की रानी जो है कोच्चि को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोच्चि। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा की गई है। तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 352 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 जून, 22 जून, 23 जून या फिर ऑप्शन डी है 24 जून। तो साथियों विश्व संगीत दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 21 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीटीई अधिनियम कब पारित हुआ था? तो साथियों एनसीटीई अधिनियम जो है 1995 ईस्वी में पारित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1995 ईस्वी में। साथियों अगर आपसे एनसीटीई का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होता है। क्या? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बीसी राय पुरस्कार किससे संबंधित है? चिकित्सा, नृत्य, संगीत या फिर ऑप्शन डी है खेल। तो साथियों बीसी राय पुरस्कार जो है चिकित्सा से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चिकित्सा से। अगला प्रश्न है पहली औद्योगिक क्रांति कहां से शुरू हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि पहली औद्योगिक क्रांति कहां से शुरू हुई थी। तो साथियों यह आपका ब्रिटेन से शुरू हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कब मिलते हैं? तो आपको बताना है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो साथियों यह आपका हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी, वोल्गा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर ऑप्शन डी है चेनाब नदी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चेनाब नदी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण अर्थात पंजाब जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों हड़प्पा कालीन स्थल रोपण अर्थात पंजाब जो है आपका यह है सतलज नदी के किनारे स्थित था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सतलज नदी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? लोथल में, कालीबंगा में, बनवाली में या फिर ऑप्शन डी है धौलावीरा में। तो साथियों हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता जो है आपका यह है धौलावीरा में चलता है। किसमें? धौलावीरा में। तो प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है कौन मानी जाती है? तो साथियों यह आपका विशाल स्नानागार है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विशाल स्नानागार। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न विभूषित प्रथम विदेशी हैं? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? तो साथियों यह आपका खान अब्दुल गफ्फार खान है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो साथियों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो साथियों यह आपका भारत रत्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत रत्न। निम्न में से भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? ऑप्शन है पंडित रविशंकर, लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी या फिर ऑप्शन डी है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। तो साथियों भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार जो है आपका यह कौन थे? तो साथियों यह आपका एम.एस. सुब्बालक्ष्मी थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला जो है आपका इंदिरा गांधी हैं। भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का प्रथम व्यक्ति कौन है? आपसे इसमें खेल का पूछा गया है कि भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो साथियों यह आपका सचिन तेंदुलकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आप बताना है कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन थी? रीता फारिया, सुष्मिता सेन, मधु स्प्रे या फिर ऑप्शन डी है परसिस खम्बाटा। तो साथियों मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है आपका कौन है? तो साथियों यह आपका सुष्मिता सेन है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुष्मिता सेन। कौटिल्य अर्थात जिसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है किसका प्रधानमंत्री थे? तो साथियों कौटिल्य जो है आपका यह है किसका प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। सांचे किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ईसाई, जैन, बौद्ध या फिर शूद्रक है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्ध। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? चाणक्य, अशोक, उमागुप्त या फिर ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त।
तो साथियों वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो साथियों यह आपका अशोक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक है। निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो साथियों आपको बताना है कि सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो साथियों यह जो है आपका कारुबाकी थी। कौन? कारुबाकी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है ये, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, उमागुप्त, स्कंदगुप्त या फिर बिंदुसार? तो साथियों प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वह कौन था? तो चंद्रगुप्त था। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है ये, निम्न में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? शिकागो को, कांडला को, रोम को या फिर कोच्चि को? तो साथियों शाश्वत नगर जो है आपका रोम को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस नगर को अंपायर सिटी कहा जाता है? तो अंपायर सिटी जो है आपका किसको कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूयॉर्क। 7 पहाड़ियों का नगर किस नगर को माना जाता है? बर्लिन को, हैदराबाद को, शिमला को या फिर रोम को? तो साथियों 7 पहाड़ियों का नगर जो है आपका यह है शिमला को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शिमला। निम्न में से किसे भारत की श्रिम्फ राजधानी कहा जाता है? तो श्रिम्फ राजधानी किसको कहा जाता है? तो साथियों यह नेल्लोर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेल्लोर को। विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो साथियों विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो साथियों यह आपका विनीपेग शहर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विनीपेग। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।